शरीर जीवन का आधार है। इस बात को इस कहानी से सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। एक बार पाटलिपुत्र का प्रतापी राजा था। उसके पास में विशाल साम्राज्य और धन सब कुछ होने के बावजूद भी वह एक बार बीमार हो गया और अपने आप को असहाय समझने लगा। उसने एक दिन अपने मंत्रियों को बुलाकर गुस्से में कहा कि दुनिया का कोई भी सबसे अच्छा वैद्य चाहे वो कहीं पर भी है उसे लेकर आओ और मुझे स्वस्थ करवाओ। किंतु वैद्य नहीं मिल पाया। लेकिन कुछ दिनों बाद उस नगर से एक तपस्वी गुजर रहे थे। तपस्वी ने यह सुना तो वह राज दरबार में पहुंच गए और राजा से बात करने लगे। आप यदि मेरी बात मानते हो तो आपकी चिकित्सा संभव है। तपस्वी ने कहा, आपको राजपाट छोड़कर जंगल में पहुंचकर एक तपस्वी का जीवन जीना होगा, तब आप स्वस्थ हो जाएंगे। राजा पहले चौंक गए, किंतु वह राजपाट छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। उसी समय तपस्वी ने आचार्य चाणक्य की एक बात को याद दिलाया कि व्यक्ति के पास मित्र, परिवार, धन, विशाल साम्राज्य होने के बावजूद यदि शरीर नहीं है तो फिर ये सब चीजें बेकार हो जाती है। इस बात को ध्यान देते हुए राजा ने निर्णय लिया कि मेरा साम्राज्य राजकुमार को सौंप दिया जाए और राजा उसी समय तपस्वी के रूप में जंगल पहुंच गए। कुछ वर्षों बाद राजा स्वस्थ होकर पुनः राज दरबार में पहुंचे और राजा ने एक नियम बनाया कि राज्य का हर नागरिक राज्य की संपत्ति है। अतः हर व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वो अपने आप को सुरक्षित और स्वस्थ रखे। इसके लिए सबके लिए आवश्यक किया गया कि प्रतिदिन प्राणायाम, आसन और व्यायाम करें। इस बात को ध्यान देते हुए हर व्यक्ति इस प्रकार से प्रयास करने लगा, कार्य करने लगा। वह राज्य पूर्णतः स्वस्थ हो गया। इसी प्रकार आप और हमारा भी यह धर्म है कि हम भारत मां के लिए अपने आप को सुरक्षित और स्वस्थ रख लें, तो हम भारत के लिए बहुत अधिक योगदान दे पाएंगे। इसके साथ ही हम अपने आप को इतना परिपक्व बनाने का प्रयास करें, इतना स्किल्ड बनाने का प्रयास करें कि इस देश के लिए हम महत्वपूर्ण कार्य कर सकें। इसी के साथ नमस्ते, जय हिंद।